हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स फोलियोज। दिस वीडियो सीरीज इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स and I will cover following chapters. तो इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So first of all, I will read question number 1 for you. And dear students, if you want to take a screenshot, you can take a screenshot or you can note down the question. Question number 1 is, a student plots VI graphs for 3 samples of nichrome with resistances R1, R2 and R3. Choose from the following statements which holds true for this graph. Here there is a graph shown and as well as this is a objective type question. 4 options are given. I will read all 4 options. Option A is R1 is equal to R2 is equal to R3. Option B is R1 more than R2 more than R3. Option C, R3 more than R2 more than R1. And option D is R2 more than R1 more than R3. Axis पे है V voltage and this graph is given for 3 resistances R3, R1 and R2. Here it is shown in the graph. तो देखिए according to Ohm's law आप सभी जानते हैं V proportional होता है I के and equation आती है V is equal to IR. अगर इस equation के accordingly हम resistance को लिखे तो it comes out to be V by I. इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या है? रेशो है V और I का। लेकिन ये कब? जब हम V को लेते हैं Y एक्सिस पर और I को लेते हैं X एक्सिस पर। तो यदि ये ग्राफ होता तो ये जो स्लोप होता ये स्लोप रेजिस्टेंस होता जो कि होता V अपॉन I। लेकिन यहाँ पर टॉप मोस्ट जो देखिए टॉप मोस्ट पोजीशन में जो ग्राफ दिया गया है उसमें y एक्सिस पे क्या लिया गया है? करंट। और x एक्सिस पे v लिया गया है। तो इस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो स्लोप आएगा वो यहाँ पर I बाय v आएगा। मीन्स इट विल गिव रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इन दैट वे यदि आप इस ग्राफ को देखिए R3 का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, यानी R3 रेजिस्टेंस क्या हुआ? सबसे कम होगा। उसके बाद R1 का स्लोप है यानी उसके बाद R1 रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है और R2 रेजिस्टेंस का स्लोप सबसे कम है यानी कि R2 रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद है R1 और उसके बाद है R3। तो बच्चों आपको ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि y एक्सिस पर और x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटीज ली गई है। तो जैसे कि हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस का जो स्लोप है वो देखते हैं v अपॉन आई। लेकिन यहाँ पर हमारे ग्राफ में I वर्सेस v ग्राफ है एंड देयरफॉर जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है वो रेजिस्टेंस सबसे कम है और जिस रेजिस्टेंस का स्लोप सबसे कम है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इस अकॉर्डिंगली हमारे दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन D is the right answer. Now let us read question number 2. Question number 2 is, calculate the resistivity of the material of a wire of length 1 meter, radius 0.01 centimeter and resistance 20 ohms. तो देखिए इस क्वेश्चन में वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी का कैलकुलेशन करना है। वायर का लेंथ गिवन है 1 मीटर, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड इस वायर का रेजिस्टेंस है 20 ohms. So dear students, let us solve this question here. First of all, let us see the data given in the question. तो पहले हमको दिया गया है लेंथ।
तो लेंथ का वैल्यू L इज इक्वल टू 1 मीटर। अब और क्या गिवन है? और गिवन है हमारे पास वायर का रेडियस। वायर का रेडियस दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है और जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे SI यूनिट्स में, सो वी नीड टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ रेडियस इनटू मीटर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 सेंटीमीटर को अगर आप 100 से डिवाइड करें मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दैट वे 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 यानी कि ये आ जाएगा 10 टू पावर -4 मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस का वैल्यू। अब हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। कितना वैल्यू गिवन है? तो रेजिस्टेंस R गिवन है 20 ओम। और कैलकुलेशन क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। रो से रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टिविटी को। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ये रिलेशन है या ये फॉर्मूला है। कैसे आता है ये फॉर्मूला? मैं आपको शॉर्टली यहाँ पर समझा दूं ये किस प्रकार से फॉर्मूला डिराइव होता है। R प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और जब इसको एक साथ लिख के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है तो दैट इज R इक्वल टू रो L बाय A, वेयर दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल्स टू RA बाय L। और A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। सो वी कैन सब्सटीट्यूट इट पाई R स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होगा वायर का वो क्या होगा? वायर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल शेप का, इस तरह का होता है। तो उसका जो ये क्रॉस सेक्शन हुआ वो क्या होगा? सर्कुलर एरिया होगा। And we know that area of circle is pi r square. Now we have to calculate the value of resistivity. So let us substitute all the given data. अब हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है जो कि कितना है? 20 ओम। पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14। रेडियस का वैल्यू जो कि मीटर में कन्वर्ट ऑलरेडी कर लिया है विच इज 10 पावर -4 मीटर, और इसका रख दिया स्क्वायर। और लेंथ कितना था? 1 मीटर। सो आफ्टर कैलकुलेशन देखिए इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -8 अपॉन 1। इसको 2 लिख लिया 20 को यदि, और इसका जो 10 है उसका कैलकुलेशन यहाँ 10 पावर -8 था तो वो कितना हो जाएगा? -7। सो फाइनली 2 इंटू 3.14 यानी 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -7, ये वैल्यू आ गया रेजिस्टिविटी का। और ध्यान रखने की बात ये है कि बिना यूनिट कभी भी आपको आंसर नहीं लिखना है। तो जो ये रो है रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया रेजिस्टिविटी का। इसको मैं एक ब्लॉक बना देती हूँ इस तरह से। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओम मीटर यूनिट कैसे आया तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए रो का जो फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, तो रो का फॉर्मूला होता है RA बाय L। स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का यूनिट यू ऑल नो इट इज ओम। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर कैंसिल हो गया और क्या बचा हमारे पास? ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। आंसर क्या होगा? 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -7 ओम मीटर। Now let us see what is the question number 3. Question number 3 is, show how would you join 3 resistors, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले हमको पूछा गया है कि हम
9 ओम के 3 रेजिस्टर्स को किस प्रकार कनेक्ट करें कि जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाए 13.5 ओम। एंड द सेकेंड पार्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बन जाए 6 ohm. Here in the question we are given with 3 resistors each of value 9 ohm. अब इनको हमको इस प्रकार से कनेक्ट करना है so that the combination will have result 13.5 ohm. तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए 13.5 ओम। देखिए यदि हम पहला 9 ओम रेजिस्टर इस प्रकार लगा के उसके साथ सीरीज में दो 9 ओम रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करें कि वो आपस में कैसे हो पैरेलल। अब ऐसा क्यों क्लिक किया होगा दिमाग में? तो बच्चों 13.5 को हम 9 प्लस 4.5 ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। 9 ओम तो डायरेक्टली सीरीज में लगा दिया और 9 ओम के साथ हमको क्या चाहिए 9 प्लस 4.5। अब ये 4.5 कैसे बनेगा? If you connect two 9 ohm resistances parallel to each other, just you can apply the formula for parallel combination, that is 1 by R is 1 by 9 plus 1 by 9. This will give result R equals to 4.5 ohm. तो यदि इस प्रकार से दो 9 ohm resistance को parallel connect करते हैं तो we get the answer 4.5 ohm. ये रीजन है कि 9 ओम के साथ इस 9 ओम के साथ 4.5 कनेक्ट करने के लिए दोनों जो बचे हुए रेजिस्टर्स थे 9 ओम ईच उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल। तो देखिए यदि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इट विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R का वैल्यू रखा 9 और R1 का और R2 का वैल्यू रखा 4.5 where this R2 is coming from this calculation। ये हमारा यहाँ R2 बन गया है 4.5 ohm for this calculation। So in this way we can get equivalent resistance as 13.5 ohm। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का we need to make the total equivalent resistance as 6 ohm। For this what we can do? देखिए यदि हम दो 9 ओम रेजिस्टेंसेस को आपस में सीरीज में कनेक्ट करें और जो तीसरा रेजिस्टर था 9 ओम यदि इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें। अब देखिए जो ये टॉप ब्रांच है 9 प्लस 9 ये सीरीज में है तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 18 ओम। लेट अस कंसिडर इट R1। और जो ये दूसरा ब्रांच है R2 उसमें कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 9 ओम। तो 18 ओम एंड 9 ओम आपस में कैसे कनेक्ट हो गए? आपस में हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी 1 by R is 1 by 18 plus 1 by 9। So the LCM is 18, this is 1 plus 2 and reciprocal लेने पर 18 upon 3 that will come out to be 6 ohm। In this way, I hope you got the solution how we can connect three 9 ohm resistors so that we can have equivalent resistance as 13.5 ohm as well as how we can connect them so that we get equivalent resistance as 6 ohm। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं तो लेट अस रीड एंड सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4। A wire of length 10 centimeter is bent in the form of a circle of radius 2 millimeter. Calculate equivalent resistance along any two diametrically opposite points if the total resistance of the wire was 4 ohm. So let's go to solve this question। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वायर है और उस वायर का
लेंथ कितना गिवन है, हमारे पास डेटा है, लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब इस वायर को सर्कुलर शेप में बेंड किया, तो इस तरह से सर्कुलर शेप में वायर को बेंड किया और वायर का रेडियस गिवन है 2 मिलीमीटर। और इस पूरे वायर का जो लेंथ है, उस पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास। कितना रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में? 4 ओम। अब देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स यहाँ पर ए और बी, ये 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट है and we have to find out the equivalent, we have to find out the equivalent resistance between A and B। डायमेट्रिकली अपोजिट जो 2 पॉइंट्स है ए और बी, उनके बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चूंकि यहाँ पर हमको वायर का टोटल रेजिस्टेंस पता है, कितना है टोटल रेजिस्टेंस वायर का? 4 ओम। तो ये इमटेरियल हो जाता है कि ये वायर का लेंथ क्या गिवन है और वायर का रेडियस क्या गिवन है। बिकॉज देखिए ए से लेके बी तक, यदि हम इस सर्कल में देखिए ए से लेके बी तक, ये एक हिस्सा हो गया, एक पार्ट हो गया, और ये एक अनदर पार्ट हो गया। तो डायमेट्रिकली अपोजिट जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो उस पूरे सर्कल को लेंथ वाइज इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि हम एक पॉइंट डी मान ले और यहाँ पर नीचे वाले सर्कल में, जो नीचे हाफ सर्कल है उसमें ई पॉइंट मान ले, तो देखिए जो हिस्सा ए डी बी, ये वाला जो आर्क है सर्कल का, लेट अस अज्यूम कि उस वायर का रेजिस्टेंस है R1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ओम। 2 ओम क्यों हो गया? बिकॉज रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायमेट्रिकली अपोजिट जो 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, वो क्या कर रहे हैं? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना गिवन था? 4 ओम गिवन था। तो यानी कि दोनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा? ईच 2 ओम। ये जो अनदर पार्ट है ए ई बी, इस पार्ट के रेजिस्टेंस को अज्यूम कर लीजिए R2, तो दिस वैल्यू विल आल्सो बी 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी कैलकुलेट करने के लिए यदि सिंपल सर्किट के फॉर्म में इसको समझे, तो देखिए ये R1 रेजिस्टेंस 2 ओम का और ये दूसरा रेजिस्टेंस R2, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 ओम। और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है आपस में? ये पॉइंट हो गया B और ये वाला पॉइंट हो गया A। तो इसमें बच्चों ये समझ में आ रहा है कि सर्कल में जो डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स है ए और बी, उनके बीच जो ये 2 रेजिस्टेंस फॉर्म हुए R1 एंड R2, तो एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, ये दोनों ही पार्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं सर्कल के, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं? आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। तो हम पैरेलल कनेक्शन का यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का यदि फॉर्मूला अप्लाई करें, विच यू ऑल नो, 1/r इज 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 1/2 प्लस 1/2, so 1/r will come out to be 1, that means r will also be 1 ohm। यानी डायमेट्रिकली 2 अपोजिट पॉइंट्स के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। Now let us see what is the question number 5. So it is 3 resistances each of 4 ohm are connected in the form of an equilateral triangle. What is the effective resistance between two corners of the triangle? इस क्वेश्चन में हमको 3 रेजिस्टेंसेस गिवन हैं, 3 रेजिस्टेंसेस, और हर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4 ओम। These 3 resistances are connected to form an equilateral triangle. So let us draw their connection diagram
All three resistances are connected like this. यहाँ पे नेमिंग दे दी है ट्रायंगल की ABC. अब between any two corners we have to find out the total equivalent resistance. Let us consider two corners as B and C. वैसे तो हम कोई भी दो कॉर्नर्स अगर अज्यूम करें तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही जो रेजिस्टेंसेस है वो इक्वल वैल्यूज के हैं, 4 ओम ईच. सो वी हैव चूजन कॉर्नर्स B एंड C. अब देखिए इसका सिंपल डायग्राम, सिंपल सर्किट कैसे बनाया जाएगा. ये पॉइंट मेंशन किया मैंने यहाँ पर B से यदि हम C पॉइंट तक रीच करते हैं तो B से C तक जाने के देखिए हमारे पास दो पाथ है. यदि ये जो टॉप वाला पाथ फॉलो किया तो 4 ओम, फिर यहाँ पे A पॉइंट मिल गया path में, then again 4 ohm and then we have reached up to the point C. और यदि ये bottom वाला point choose किया तो then through 4 ohm resistance we will directly reach to point C. अब बहुत ही सिंपल ये कनेक्शन हमको दिखाई दे रहा है. जो B से C तक A के थ्रू पाथ गया है, those two resistances, this one and this one, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 यानी 4 ओम प्लस 4 ओम. तो टॉप ब्रांच, ये जो टॉप ब्रांच है सर्किट में, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 ओम. दिस 4 ओम प्लस 4 ओम यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8 ओम. और ये जो नीचे वाली ब्रांच है, तो जो ये बॉटम वाली ब्रांच है उसमें कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. मीन्स 8 ओम एंड 4 ओम ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो 1 by R इज 1 by R1 प्लस 1 by R2. यहाँ पे R1 और R2 यानी कौन कौन से दो रेजिस्टेंस? 8 ओम एंड 4 ओम. ये दोनों आपस में पैरेलल कंबाइंड है. तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम आ गया 8 ओम, सो दिस विल बी 1 प्लस 2. अब इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, बिकॉज 1 बाय R आ रहा है 1 प्लस 2 बाय 8, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R? इट विल बी 8 बाय 3 ओम. यानी एनी टू कॉर्नर्स के बीच में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दैट आंसर विल कम आउट टू बी 8 by 3 ohm. Dear students, thanks for watching. I hope you got solutions for all 5 questions very clearly. Some more questions we will practice in our next video. So stay tuned and stay connected. Please subscribe the channel. Thank you.